Rohan repays his total loan of rupees 1,18,000 by paying every month starting with the first installment of rupees 1,000. If he increases the installment by rupees 100 every month, what amount will he paid by him in 30th installment? What amount of loan has he paid after 30th installment? क्वेश्चन को आपको ध्यान से रीड करना होता है, अदरवाइज क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस आ जाती है अगर आपने उसको गलत समझ लिया। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि क्या कह रहा है। वो आपको बता रहा है कि रोहन को कितना टोटल लोन पे करना है, 1,18,000 रुपीज। तो सबसे पहले मैंने वही मार्क कर लिया, टोटल लोन जो था उसका है रुपीज 1,18,000 रुपीज का। अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि एवरी मंथ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। ये जो इसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है उसको मैं लिख लेता हूं कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, जिसको मैं यहां पर ए से भी डिनोट करा सकता हूं, क्योंकि जैसे कि हम इसके लिए एपी जनरेट करेंगे तो फर्स्ट टर्म मेरा क्या हो जाएगा, 1,000 रुपीज, दिस वन। इफ ही इंक्रीजेज द इंस्टॉलमेंट बाय रुपीज 100, तो मैं यहां पे कहूंगा कि इंक्रीजेज द इंस्टॉलमेंट बाय एवरी मंथ, जिसको हम डी से डिनोट करेंगे, इज इक्वल टू रुपीज 100। अब देखिए आपके लिए एपी इजी हो जाती है। अब आप एपी अगर जनरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म आपके लिए 1,000 है, उसके बाद आप 100 रुपी को इंक्रीज करा रहे हो, मतलब 1,000 प्लस 100, तो आप सेकंड मंथ में कितनी इंस्टॉलमेंट दोगे, 1,100 रुपीज की इंस्टॉलमेंट देने वाले हो। ये फर्स्ट मंथ की है, ये सेकंड मंथ की हो जाती है। उसके बाद आप कितने देंगे, 1,200 रुपीज। सिमिलरली आप यहाँ पर देते चले जाएंगे। तो फर्स्ट वाले पार्ट में आपसे क्या डिमांड की गई है, डिमांड की गई है कि उसने 30th इंस्टॉलमेंट में कितना अमाउंट पे किया होगा। मतलब जैसे कि मैं कह रहा हूँ ना कि A1 फर्स्ट मंथ के लिए, ये सेकंड मंथ के लिए, ये थर्ड मंथ के लिए, ऐसे ही आपको जो 30th मंथ आएगा उसमें इंस्टॉलमेंट पे की होगी, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यानी कि आपको A30 का वैल्यू यहाँ पर बताना होगा। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, 1,000। ऐसे ही डी की बात करें तो डी कितना बताया गया है, 100। अब देखो आपको A30 को फाइंड आउट करना है, तो A30 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हुआ करता है। इसी प्रोसेस का यूज करते हुए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ A+30 माइनस वन इंटू डी, या फिर A+29D। और ए कितना है, 1,000 प्लस 29 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 1,000 प्लस 2,900। तो इसको जब आप प्लस करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 3,900 रुपीज। ये उसने 30th इंस्टॉलमेंट में इंस्टॉलमेंट पे की होगी। आफ्टर दैट देखिएगा कि यहाँ पर क्या कहा गया कि व्हाट अमाउंट ऑफ लोन हैज ही पेड आफ्टर 30th इंस्टॉलमेंट। अब सोचो आप कि इसने यहां तक के कितना अमाउंट पे कर दिया होगा 30 इंस्टॉलमेंट तक। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, ये प्लस ये और आगे प्लस 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 करते हुए ये भी। दैट्स मीनिंग कि मुझे S30 की वैल्यू को यहाँ पर फाइंड आउट कर लेना चाहिए। तो मुझे ये कंफर्मेशन हो जाएगी कि मैंने 30 मंथ तक कितना अमाउंट पे कर दिया और उसके बाद कितना अमाउंट हमारा बचा है ना। तो ये कह रहे हैं ना, अमाउंट ऑफ लोन हैज ही पेड आफ्टर 30th इंस्टॉलमेंट। दैट्स मीनिंग कि हम इसमें बचे हुए पार्ट को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1,18,000 माइनस S30 कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। चलिए सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं यहाँ पर S30 को। तो S30 का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि एस एन का होता है n डिवाइड बाय 2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला हुआ करता है। तो हम यहाँ पर भी वही करेंगे ना, 30 डिवाइड बाय 2 इन द ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई बाय 1,000 प्लस n इज 30 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू, ये आपका क्या हो जाएगा 15, और इसको हम कर देंगे 2,000 प्लस 30 माइनस 1 इज 29, तो 2,900
2000 प्लस 2900 आपका हो जाएगा 4900। अब आपको ये 20 तो अप्लाई कर लेने हैं और 15 का आप मल्टीप्लाई कराएंगे 49 में, तो ये हो जाएगा आपका 73,500 रुपीज। मतलब आपने 30 मंथ्स के अंदर इतना अमाउंट पे कर दिया होगा, फर्स्ट मंथ से लेकर 30 मंथ तक, राइट। तो अब हमारा कितना पेमेंट आपको करना होगा, जो वॉट अमाउंट ऑफ लोन हैज ही पेड आफ्टर 30th इंस्टॉलमेंट, तो ही पेड आफ्टर 30th इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू, टोटल कितना था उसको देख लेते हैं। टोटल था ₹1,18,000, 1,18,000 माइनस 73,500, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो 1,18,000 माइनस 73,500, ये हो जाएगा आपका 4 और 4, 44,500 रुपीज।